हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल फाउंडेशन ऑफ स्टडी क्लब में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसका लेसन 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम इस चैप्टर के पूरे डिटेल जानने वाले हैं और पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन का सीधा सा मतलब होता है चेंज। ठीक है, यानी अगर किसी भी चीज़ में चेंजिंग आ रही है या फिर बदलाव हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही है, यानी कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का सीधा सा क्या मतलब होता है चेंज। ठीक है, अगर किसी भी किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन हो रहा है, किसी भी चीज़ में बदलाव हो रहा है तो आप उसे कहते हो कि रिएक्शन हो रही है या फिर अभिक्रिया हो रही है। तो चलिए बात करते हैं अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट। तो देखिए अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो भौतिक अभिक्रिया होती है और एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये बात तो समझ ली कि अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया का सीधा सा मतलब होता है परिवर्तन यानी चेंजिंग होना। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में चेंजिंग हो रही है तो इसका क्या मतलब होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब ये रिएक्शन यानी ये चेंज कितने टाइप के होते हैं। तो ये चेंज 2 टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और एक तो केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट। फिजिकल चेंज का ये मतलब होता है कि सिर्फ किसी भी चीज़ का रूप परिवर्तित हो जाना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पानी लिया है ना, और पानी को ठंडा कर दिया तो ठंडा करा तो बर्फ़ हो गया है ना, और फिर बर्फ़ को फिर से थोड़ी देर छोड़ दिया तो फिर से वापस से पानी आ गया। अच्छा, पानी को गर्म कर दिया तो वो भाप में बदल जाएगा, और भाप फिर से ठंडा होकर क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा। यानी भौतिक परिवर्तन के अंदर सिर्फ अवस्था में परिवर्तन आता है, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस। मतलब कि आपस में ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बनती है। जैसे आपने पानी को ठंडा किया तो बर्फ़ बना, बर्फ़ से वापस से पानी बना, इसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, इसलिए इसे कहेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि इन विच रिएक्शन और चेंज ए मटेरियल चेंज ओनली इट्स स्टेट बट नॉट फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसा चेंज जिसमें मटेरियल क्या करता है, सिर्फ अपनी अवस्था को बदलता है, ना कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, ना कि कोई नया पदार्थ बनता है, इसे ही कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल से ले लीजिए, जैसे बर्फ़ है ना, जैसे हमने लिया बर्फ़ और इसको हमने क्या करा, ठंडा किया तो बन गया, गर्म किया तो ये बन गया पानी, पानी को और भी गर्म किया तो ये क्या बन गया, वाष्प है ना। लेकिन फिर से ये रिवर्सिबल हो जाएगा, फिर वाष्प से पानी बनेगा और फिर यहाँ से बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बन रही है तो पानी ही, चाहे वो बर्फ़ बने चाहे वो वाष्प बने। तो इससे हम कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन है, यानी ये फिजिकल चेंज है। तो स्टूडेंट अब सेकेंड टॉपिक बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन की। तो देखिए दिया है, इन विच रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो, नए सब्सटेंस बने, यानी नए पदार्थ बने, वो भी कैसे, नए गुणों के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण धर्म के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है, ये क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नए गुण धर्म का क्या मतलब है स्टूडेंट, चलिए इस बात को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, इसमें मिल्क लिया है। ठीक है, हमने ले लिया है मिल्क यानी दूध, और मान लीजिए कि इसमें हमने डाल दिया है लेमन यानी नींबू। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, चीज़ बन जाएगा है ना, इसे कह सकते हैं पनीर बनेगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देख रहे हैं पहले ये क्या था, दूध था, अभी क्या बना, ये पनीर बन चुका है ना। तो ये पनीर जो नया सब्सटेंस बना है, ये क्या बना है, न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ बना है, जो कि दूध से एकदम अलग है ना। और दूसरी बात कि वापस से पनीर से दूध नहीं बन सकता, मतलब कि ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इतनी बात तो क्लियर हो गई कि केमिकल रिएक्शन के जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल यानी एक बार बनने के बाद वो बैक नहीं होते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, लोहे में जंग लगना है ना, तो एक बार लोहे में जंग लगने के बाद वो वापस से सही नहीं हो सकता।
ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों का बड़ा होना, जैसे एक बार पौधा बड़ा हो गया तो वापस से वो छोटा नहीं हो सकता, जैसे हम लोग भी बढ़ रहे हैं, है ना, तो वापस छोटे तो नहीं हो सकते। तो इससे हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे पदार्थों का सड़ना भी है ना, रूटिंग ऑफ सब्सटेंसेस, कोई भी अगर चीज़ सड़ गई है तो वापस से वो अच्छी होने वाली नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट, एक बच्चे ने हमसे पूछा है कि मैम हमने एक कॉपी ली या फिर एक पेज लिया, उसको फाड़ दिया, है ना, तो फाड़ दिया तो वहाँ पर भी जो है वो इरिवर्सिबल तो होगा नहीं, क्योंकि वापस से पेज फटने के बाद वापस से वो ऐसा जुड़ने वाला नहीं है, तो क्या ये भी केमिकल रिएक्शन होगा? तो स्टूडेंट, ये फ़नी काफ़ी क्वेश्चन है ना। देखिए, फटने के बाद वो वैसे जुड़ेगा तो नहीं, बट स्टूडेंट ये भी तो ध्यान दो कि यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज़ जो है फॉर्म्ड होनी चाहिए, नई सब्सटेंस फॉर्म्ड होना चाहिए नई प्रॉपर्टी के साथ। तो आपने पेज तो फाड़ दिया, ठीक है, बट वहाँ पे जो है कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना, वो पेज था तो पेज ही है। बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मिल्क से पनीर बना है ना, तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बना है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो और वो भी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। तो आई थिंक स्टूडेंट, ये जो केमिकल रिएक्शन का टॉपिक है आपको समझ में आया होगा।